हेलो सजिटेरियस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सजिटेरियस? क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले आपका वेलकम, खुशामदीद चारुकुनुसी पे। आपको हम बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम करते हैं। सजिटेरियस, ये जो रीडिंग हो रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं जो कि लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक, सजिटेरियस, हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स टुडे क्या हैं आपके लिए। ठीक है, क्या ये आज के दिन आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या सैड हैं, खुश हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को सजिटेरियस आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। लगता है कुछ बहुत हैवी एनर्जी आनी है, जो सारे कार्ड जो थे वो गिर गए थे। एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले सजिटेरियस, जो इस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इनका दिमाग बांधा गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये इस तरह से कंफ्यूज है कि इनको नहीं समझ आ रही ये लाइफ में क्या करें हम। ठीक है, आपके मैटर में क्या करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, आपसे लड़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह पर्सन इस कदर स्टक सिचुएशन में है ना कि आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हैं हर टाइम। ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। टुडे फीलिंग्स भी इनकी यही है कि ये पर्सन को पता है, रियलाइज है कि मेरी गलतियां हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन सजिटेरियस, ये पर्सन आपके मुंह पर कबूल नहीं करेंगे कि इनकी गलती है और इनसे गलती हुई है। इनको लगता है अगर मैंने अपने मुंह से कबूल कर लिया ना कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई थी, या मतलब रिलेशनशिप में जो भी अप डाउन चल रहे हैं इनकी गलतियां थी, ये वो नहीं कबूल करेंगे। इनको ऐसा लगेगा अगर मैंने कबूल कर लिया ना यार, सारी जिंदगी बंदा मुझे जलील करता रहेगा। ऐसा कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एंड इनको क्लैरिटी भी चाहिए आपसे। देखते हैं सजिटेरियस, आपकी क्या एनर्जीज हैं इनके लिए। ठीक है, एस ऑफ कप, प्यार, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। सो सजिटेरियस, आप इस पर्सन के पास दोबारा से जाना चाहते हो। करंट फीलिंग्स आपकी यही हैं कि आप इसके साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, प्यार करना चाह रहे हो, प्रपोजल देना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मेरा पास्ट लव है, मैं इसको नहीं भूल सकता। जो प्यार, जो इमोशन, जो अटेंशन, इस बंदे के साथ मेरे इंटेंशंस जो भी है, जो चीज़ें मेरी इसके साथ जुड़ चुकी हैं, वो मेरी नहीं छूट सकती। एंड मैं किसी के पास भी चला जाऊँ ना, मेरा प्यार यही है, मुझे यही पर्सन चाहिए। मैं पूरा जहाँ भी घूमाऊंगा ना, लेकिन मेरी जो इमोशंस इस बंदे के साथ जुड़े हैं ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इमोशनली तो बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला है, एंड आप फैमिली बेसिस पे चीज़ें लेके जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है हम दोनों को फैमिली बेसिस पे अब बातचीत बढ़ानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो भी मामला बने हैं, जो नो कॉन्टेक्ट आपकी सिचुएशन क्रिएट हुई है, चल रही है, आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, एंड आप एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो, एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो। आप इस चीज़ को अब रिश्ता, या जो रिलेशन है, आप इसको रिश्ते में, शादी में बदलना चाह रहे हो। ये फैमिली बेसिस पे आप चीज़ें चाह रहे हो। आपको ऐसा लगता है मुझे इस बंदे की इज्जत महफूज रखते हुए फैमिलीज में बात करनी चाहिए, और इसके घर पे बातचीत चलानी चाहिए, और अपने घर पे बातचीत चलानी चाहिए। ठीक है, रिश्ते की, यहाँ आप एक दूसरे की बातचीत क्लियर बताओ, हम फैमिली में डिस्कस करें यार, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये तो होगी ना आप दोनों की करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं उनके पर्सन की
आगे आपके लिए सेजिटेरियस क्या फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट इनका मूव है, क्या इनका स्टेप है, क्या एक्शन है। इन सारी चीज़ों को, क्योंकि करंटली तो टावर मूवमेंट आ गया, दी हेरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है ना, ये इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और जो नुकसान हमने उठाया है ना, हम इस नुकसान की भरपाई करनी है, ठीक है। रिश्ता बहुत बुरी तरह टूट गया, अब कोई गॉड प्लस एनर्जी ही है जो हमें दोबारा से जोड़ सकती है, हमारे मामला ठीक कर सकती है। ये पर्सन सेजिटेरियस आपसे दूर रहने के बाद बहुत ज़्यादा ना बीमार हो चुके हैं, ये बहुत बीमार हो चुके हैं, ये आपके साथ इतना जुड़ चुके हैं ना कि ये भी आपके बगैर नहीं रह सकते। और जो आप दोनों में लड़ाई हुई है, जो भी रिश्ता में खराबी या कोई मसला बना है, ये उस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और ये परेशानी लेते लेते इतने बीमार हो जाएंगे कि बहुत मुश्किल ही फिर ठीक होंगे, ठीक है। एंड ये बहुत दुआएं करें, ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं आपको, ठीक है। आपके लिए दरबारों पे जा रहे हैं, मन्नतें उठा रहे हैं, जो मतलब दुआ करें, जो हो सकता है ये करें कि यार मुझे ये बंदा चाहिए, जो इसके साथ मेरी सिचुएशन बन चुकी है सेक्रेटरीज के साथ, मुझे ये सब कुछ ठीक करना है, मुझे इसके साथ रहना है, क्योंकि ये मेरा प्यार है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। मुझे इसके साथ रहना है एंड इसके साथ फ्यूचर बनाना है। आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी आई है, ये बंदा आपके बगैर नहीं रह पाएगा, एंड आपके साथ फ्यूचर बारे प्लानिंग्स करें, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके साथ रहना चाहते हैं, एक अटेंशंस आप इनके लिए इनके अटेंशंस बहुत प्योर हैं, फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी आगे पूरी बसर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, इस सेजिटेरियस ही, ये सेजिटेरियस ही मेरे लिए सब कुछ है। और जितना प्यार मुझे सेजिटेरियस ने दिया है ना, मुझे कोई बंदा नहीं कर सकता इतना प्यार, यानी कि आपने जितना प्यार इनको किया। क्लियरली एनर्जीज हैं, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड ये बंदा आपको क्लियरली अपनी एनर्जीज फीलिंग्स बता देगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सेजिटेरियस। सो दोनों में सुलह होती नज़र आ रही है। बाकी मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बाकी अगर आप फिर भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर बिला झिझक कॉन्टैक्ट करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।